क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट का आज हम लेक्चर नंबर लेके आए हैं 9 और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो हम सबसे पहला लेक्चर मतलब जो आगे की हमारी लेक्चर हैं वो सारे के सारे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं। चाहे तो आप एक सीरियल से लेक्चर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक सेल। अच्छा, जो सेल होता है वो सेल होता क्या है। ठीक है, अब देखो यार, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं ड्राई सेल, ठीक है, एक होता है ड्राई सेल और एक होता है जिनमें H2SO4 या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाता है, वो वाले सेल होते हैं। ठीक है, चलो भैया सेल देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या है। देखो सेल क्या करता है, सेल केमिकल एनर्जी को, सेल एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, सेल एक क्या है, डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये बात समझ में आई कि सेल क्या है, सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो सेल होता है, सेल चार्ज प्रोड्यूस करता है। नहीं, बिल्कुल गलत है, सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, सेल चार्ज को फ्लो करवाता है। समझ रहे हैं, सेल क्या करता है, चार्ज को बस फोर्स करता है फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि जो सेल होता है, सेल क्या करता है, जो भी चार्ज होता है, चार्ज का क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। तीसरी चीज ये लिखने वाले हैं कि सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। जो सेल होता है वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, वही बता रहे हैं, केवल फोर्स करता है, चार्ज को फ्लो करने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, आगे बात समझ में, सेल क्या होता है, वही सेल की बात कर रहे हैं जो ऐसा कुछ बना होना होता है। ठीक है, ये सेल होता नहीं है, ऐसा मान लो, ये मान लो हम एक सेल, एक डिब्बा पकड़ के चलते हैं, चलो ये मान लिया सेल है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक, सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि सेल का सिंबल क्या होता है। ठीक है, अब देखो सिंबल यार दो टाइप से यूज करते हैं कि ये वाला सिंबल यूज कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये, और दूसरा क्या है, ये यूज कर देते हैं बैटरी, है ना, सब वही है। अच्छा, ठीक, आगे बात समझ में। तो जो सेल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में आज दो तीन बातें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात है कि मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। टर्मिनल वोल्टेज से पहले हम एक और डिस्कशन करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, कुछ पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे आज, वो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और थर्ड चीज आज हम डिस्कशन करेंगे वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक एक चीज को आपका, मतलब आपको एक एक चीज का फील आ जाएगा। ठीक है, कि एमएफ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, जो जानकारी नोट करने लायक लगे नोट कर लीजिए। चलो बता दें, देख लो। चलो तो डिस्कशन करते हैं सेल के बारे में। ठीक है, कि मैकेनिज्म क्या होती है, थोड़ी बड़ी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, बाकी केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही है कि मतलब केमिस्ट्री में सेल क्या होता है डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी बड़ी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, चलो देखते हैं। तो अगर एक सेल को ध्यान से देखें हम, ठीक है, सेल, तो सेल में होता क्या है, देखो यार, एक सेल को पकड़ लो तो ये सेल कुछ मान लो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसा सेल कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब यार यहां पर दो प्लेटें होती हैं, बेसिकली एक जिंक लेते हैं और एक ले लेते हैं कॉपर, वैसे कुछ भी यूज कर सकते हैं, दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, एक को हम क्या बोल देते हैं, मान लो कि ये प्लेट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये प्लेट नंबर फर्स्ट है और ये प्लेट नंबर सेकंड है। अच्छा, ये प्लेट नंबर सेकंड है, दो प्लेट है। ठीक है, प्लेट फर्स्ट, प्लेट सेकंड। चलो ये देखते हैं। अब इन प्लेट को क्या किया हमने, इन प्लेटों के बीच में यहां पर हमने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा यार, देखो कुछ भी डाल सकते हैं, बेसिकली यूज करते हैं H2SO4।
ठीक है, क्या यूज करते हैं, H2SO4। मान लो कि अब क्या है, यहां से एक हम सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई रजिस्टर बल्ब कुछ भी लगा दिया, जो लगाना लगा दो। मान लो यहाँ हमने कुछ लगा रखा, कुछ लोड दे रखा है हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा लोड दे रखा, मतलब वो लोड कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडियन दुनियादारी कुछ भी। अब देखो यार क्या होगा कि मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब देखो जो सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू करता है। तो मान लो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन भगे, मान लो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन थे इस वाली प्लेट पे, तो यहाँ पर क्या है, H2SO4, देखो सर्किट कंप्लीट किया, तो ये जो H2SO4 है मान लो ये ब्रेक हो गया, ठीक है, H2 अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि H2 हाइड्रोजन के पास कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, SO4 के पास क्या होगा, 2- है ना। SO4 के पास कितना चार्ज होगा, 2- मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ऐसा होगा, मान लो ये चार्ज कहीं अक्यूमुलेट हो गया, मान लो इधर ये वाला पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गया इस वाले पे, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इधर अक्यूमुलेट हो गया, इधर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो जरा ध्यान से, यहां नेगेटिव चार्ज, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन के पास अभी एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन के पास अभी एनर्जी है, वो क्या करेगा, यहां जाएगा रजिस्टर में अपनी एनर्जी को बर्बाद करेगा। इलेक्ट्रॉन यहां आया, इलेक्ट्रॉन ने रजिस्टर में अपनी एनर्जी बर्बाद करी, वो बर्बाद करके फिर से जो इलेक्ट्रॉन था वो कहां आ गया, यहां, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इलेक्ट्रॉन ने अपनी रजिस्टर में एनर्जी बर्बाद करी, बर्बाद करके फिर से कहां आ गया, यहां। अब बताओ यार, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा है, वो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के जाना तो चाहता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना एकदम खत्म हो चुकी है, ठीक है, एनर्जी एकदम खत्म हो चुकी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी क्या कर चुका है, रजिस्टर या फिर जो चीज तुमने लगाई है वहां पर बर्बाद कर चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, पूरी की पूरी एनर्जी बर्बाद कर चुका है। अब बर्बाद कर दिया एनर्जी, तो अब सोचो यहां से, ये जो गैप होता है ना, ये जो गैप होता है ना, ये ओरिजिनल काम सेल का यहीं से शुरू होता है। इस गैप में फिर से इलेक्ट्रॉन के बैग में एनर्जी भरी जाती है, इलेक्ट्रॉन के बैग में क्या भरी जाती है, एनर्जी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, सही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। इससे रेडियली क्या होती है, आउटवर्ड, से रेडियली क्या होती है, इनवर्ड, समझ लो। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यार इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज को तो छोड़ के जाना चाहता ही नहीं है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, पॉजिटिव को छोड़ के जाएगा तो है नहीं, ठीक है। तो मतलब इसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये फिर से क्या करता है, इसकी एनर्जी मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले एनर्जी को डोमिनेट करके फिर से कहां चलाता है, यहाँ पर, ठीक है। यहां से या फिर एनर्जी बर्बाद करी, फिर यहीं आ गया, ठीक है। बार बार यही प्रोसेस होता रहता है, यहाँ जाओ एनर्जी बर्बाद करो आ जाओ, यहीं जाओ एनर्जी बर्बाद करो आ जाओ, ठीक है। तो सेल का काम ही यही होता है। सेल क्या करता है, सेल बस इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन बोल दो या फिर चार्ज बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो, ठीक है, मोशन शुरू करता है इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या बोल दें, चार्ज का, चार्ज बोल दो या फिर इलेक्ट्रॉन बोल दो, इनका क्या करता है, मोशन शुरू करता है, ठीक है। और मोशन कैसा होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। यहां से जाओ, यहां देखो ये जो गैप है ना, ये वाला, यहां इलेक्ट्रॉन के कोटे में एनर्जी भरी जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो बैग है ना, मतलब सोचो एनर्जी वाला जो बैग है उसमें एनर्जी भरी जाती है, यहां से जाके एनर्जी बर्बाद करके फिर से वापस आ जाता है। बार बार यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक, चलो, ठीक है, हो गया, नोट कर लो, अच्छा, ठीक है, चलो। तो डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या क्या देख रहे हैं, है ना, सेल में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज से पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में। ईएमएफ ऑफ सेल, पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कुछ फोर्स होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम से लग रहा है कि फोर्स है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यार बस ये एक हिस्टोरिकल नेम है, समझ रहे हो, हिस्टोरिकल नेम है, ठीक है।
अब हिस्टोरिकल नेम है, पहले से नेम पड़ गया तो इसी को हम अभी तक यही बोलते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। रियलिटी में कोई फोर्स नहीं है, कुछ लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। हाँ ठीक है, बोलो, ठीक है, बस बाकी किताबों में तो डिफाइंड ऐसे रहता है, W इज इक्वल टू क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, कहते हैं पर यूनिट चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, हिंट इन दुनियादारी जो भी है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? देखो यार, जब सर्किट ओपन है, समझ रहे हो, जब सर्किट क्या है, ओपन है, सर्किट ओपन है तो उतनी समय जो टर्मिनल्स हैं के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब जब कोई करंट ना हो, जब भी कोई करंट फ्लो ना करे, ठीक है, जब सर्किट ओपन हो तो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। मतलब सीधी तरीके से बात कर दो कि देयर इज नो करंट, ठीक है, नो करंट फ्लोन, ठीक है, इन सर्किट, ठीक है। आगे बात समझ, सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो, उतनी समय का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है यार, ठीक। ये बात समझ में आई। सर्किट जब ओपन हो तो जब सर्किट ओपन है तो कौन सी करंट फ्लो होगी? जैसे आप बाजार गए तो बाजार से जो सेल खरीद के लाए आप, क्या उस सेल में उतनी समय कोई करंट फ्लो हो रही है? नहीं, तो उतनी समय वो उसका क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। आगे बात समझ में देख लो, ठीक, ये बात समझ में आई किसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो जरा ध्यान से, इधर वाले ये जो दो प्लेटें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोल देते थे, कैथोड, तो क्या बोलते हैं, एनोड, समझ रहे हो, कैथोड एनोड, ठीक है। यही दो क्या होते हैं हमारे टर्मिनल्स, ठीक, जिनके क्रॉस हम बात कर रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। नोट हो गया, मिटा दें, देख लो, ठीक है, ठीक है, नोट हो गया, मिटा दें, देख लो। चलो, ये चीज समझ में आया कि यार ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। अगर हम डिस्कशन करें टर्मिनल वोल्टेज के बारे में कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं, जब यार करंट फ्लो कर रही है, जब क्या है हो रहा है, जब करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, इट मींस जो सर्किट है वो क्या है, जो सर्किट है वो क्या है, क्लोज है, सर्किट जो है वो क्लोज है, करंट फ्लो कर रही है, तो जो सर्किट क्लोज है, सर्किट के जब सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो कर रही है, तो उतनी समय जो टर्मिनल्स है ना, जो टर्मिनल्स हैं ऑफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, उसी को हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कि मतलब जो सर्किट है वो सर्किट क्या है, क्लोज है, ठीक है, जो सर्किट है वो सर्किट क्या है, क्लोज है, तो उतनी समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, उतनी समय जो टर्मिनल्स के बीच का, जो सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ये चीज समझ में आई टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। देख लो, मतलब कोई भी सर्किट जब भी बंद होना चाहिए यार, मतलब कुछ भी कहीं सेल वेल कनेक्ट कर दिया तो उतनी समय जो सेल के जो मतलब जो दो प्लेटें होंगी, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या नाम देंगे, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। देख लो, मिटा दें। चलो भैया, अगला डिस्कशन है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। चलो देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस।
क्या देखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, हिंदी में नाम क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है क्या, देखो किसी भी सेल के अंदर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, जैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये मान लो हमारा कोई सर्किट लगा हुआ है, ये मान लो सर्किट है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, मान लो हमने 12 वोल्ट का सेल लगा दिया, मान लो यहां से हमने एक 12 वोल्ट का सेल लगा दिया। अब यार हमें तो लगा कि ये 12 वोल्ट देगा, ठीक है, 12 वोल्ट का सेल लगा दिया, हमें लगा कि 12 वोल्ट देगा, लेकिन यहां मान लो करंट आ रहा है कितना, 8 वोल्ट, मतलब सॉरी जो पोटेंशियल है वो कितना है, 8 वोल्ट, हमें लगा कि ये 12 वोल्ट देगा। ठीक है, अगर यहाँ करंट देखें, ठीक है, 12 वोल्ट का तो सेल लगा हुआ है, यहाँ 8 ही वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये 4 वोल्ट गया कहाँ। तो ये जो सेल होता है, सेल का खुद का ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, जैसे हम आर से डिनोट करते हैं। देखो होता है प्लेटों के बीच में है। ठीक है, होता है क्या है, दो प्लेटें हैं मान लो, इन प्लेटों के बीच में होता है ये। ठीक है, होता है इन प्लेटों के बीच में, लेकिन हम दिखाते कहाँ हैं, प्लेट के बाहर। ठीक है, हम दिखाते कहाँ हैं, प्लेट के बाहर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये तो प्लेटों के बीच में होता है ना, जहां वो इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी भरी जाती है ना इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये वहां की कहानी है, होता तो ये प्लेटों के बीच में है, लेकिन हम दिखाते कहाँ, बाहर, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जो 4 वोल्ट है ना, जो 4 वोल्ट है, ये कोई नहीं खा गया, ये यही खुद खा गया, सेल खुद खा गया 4 वोल्ट। मतलब बैटरी कोई 12 वोल्ट की होती है तो वो एग्जैक्ट 12 वोल्ट नहीं देती, कुछ कम देती। ठीक है, करंट को क्या करेगी, कुछ कम देगी। मतलब खुद का एक सेल का खुद ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिससे वो उतना करंट वो खुद ही खा लेती है। ठीक है, जरूरी नहीं है 4 वोल्ट खाए हमेशा, ये कतई जरूरी नहीं है। मतलब बता रहे हैं, बस एक इमेजिनेशन लेके काम कर रहे हैं कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि 4 ही वोल्ट हमेशा खा जाए, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव है, चलो ये वाला पॉजिटिव है। अब यार अगर देखो ज्यादा ध्यान से, मान लो या देखो जरा ध्यान से कि ये पूरा का पूरा जो सेल होगा, यहाँ का ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, वहां का रेजिस्टेंस आर हो गया। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की हम कहानी देखें, मतलब अगर सोचो अगर कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इसके लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देख रहे हैं क्या फॉर्मूला होगा। यार देखो, अगर इनके दो टर्मिनल्स को पकड़ लो, ये मान लो ये वाला क्या है, ए, ये वाला टर्मिनल्स क्या है, बी। दो टर्मिनल है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, अब इन टर्मिनल्स के बीच, ठीक है, हम क्या देखें, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो मान लो यहां से हम करंट आई निकाल देते हैं इस वाले सर्किट से, तो यहां से करंट आई गई, और यहां करंट, मान लो यहां भी करंट आई है, और इस आई करंट को फ्लो करने में जो वर्क करना पड़ा है, डब्ल्यू नेट, अगर हम निकालना है डब्ल्यू नेट, तो वर्क क्या हो जाएगा, EQ। ठीक है, क्या हो गया, EQ। Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। ठीक है, तो जो वर्क आया, अच्छा ये वाला E ना बना दो, ये वाला E बना दो, तो डब्ल्यू नेट जो आया, डब्ल्यू नेट तो कितना आ गया, EIT। ठीक है, अगर हम देखें यहां पर इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मान लो यहां का कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और वो है R, वो कितना है R। तो यहां करंट, यहां का पोटेंशियल कितना होगा, IR। तो यहां अगर डब्ल्यू नेट देखें, डब्ल्यू एक्सटर्नल देखें, क्या देखें, डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल पे ये कितना है, वर्क कितना किया गया एक्सटर्नल वाले पे, तो यहां पर वर्क कितना है, क्या होगा, V। देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, VQ, यही तो होता है ना, VQ। तो अब देख लो यार यहां पर VQ, तो यहां कितना हो गया, अब V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होगा, IR। ठीक है, या फिर मान लो अगर हम यहां का रेजिस्टेंस R ना लेके, मतलब यहां कुछ लगा हुआ है, तो यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, VIT लिख सकते हैं। VQ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, VIT लिख सकते हैं। W एक्सटर्नल क्या लिख सकते हैं, VIT। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगर देखो यहाँ इंटरनल वाले देखें, इंटरनल वाले की बात करें तो W इंटरनल हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरनल वाले को क्या लिख सकते हैं, इधर वाले को क्या लिखते हैं, V'Q। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, और Q का क्या हो जाएगा, IT। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, I²RT। क्या हुआ, W इंटरनल। ठीक है, तो अगर W नेट की बात करें, W नेट, तो भैया W एक्सटर्नल ले लो,
और प्लस का W इंटरनल ले लो, ठीक है। इन्हीं को मिला के तो ये टोटल करंट आएगा, सॉरी टोटल वर्क आएगा। ये छोटा सा वर्क इधर वाला है, इधर वाला वर्क है, दोनों वर्क को ऐड कर दे तो ये वाला वर्क मिल जाएगा। तो W एक्सटर्नल कितना है, W एक्सटर्नल कितना है, VIT क्या है अपने पास, VIT प्लस W इंटरनल कितना है, I स्क्वायर RT। तो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ W नेट कितना है अपने पास, VIT, ठीक है, सॉरी EIT। तो अब देखो जरा ध्यान से, E यहाँ क्या हुआ IT, यहाँ से क्या हुआ IT कॉमन कर लिया तो कितना हो गया V प्लस IR, ठीक है। IT खत्म हो गया तो इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, V प्लस IR, ठीक है। जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, इज इक्वल टू V प्लस IR। चाहो तो यहाँ से V निकाल लो, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा IR, ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा E माइनस IR, ठीक है, E माइनस IR। कोई प्रॉब्लम, V इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बना वो कितना हो गया E माइनस IR। चाहो तो एक नया फॉर्मूला ड्राइव करना चाहे I के फॉर्म में तो हमें पता है कि क्या यार, देखो ये वाला उठा लो, ये वाला उठा लो तो देखो हमें पता है कि E इज इक्वल टू, यहाँ वाले V को हम क्या लिख सकते हैं, ये E हमारा पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ वाले V को हम क्या लिख सकते हैं I कैपिटल R, और ये वाला कितना हो गया अपना IR, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या करते हैं I, क्या हो गया, सॉरी यहाँ कितना हो गया IR, यहाँ से क्या हो गया R प्लस R, ठीक है। तो ये क्या हो गया E, तो डाउट। तो अगर यहाँ से I का फॉर्मूला निकालना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E ओवर R प्लस R, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R प्लस R, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम, देख लो, ठीक है, हो तो बताओ, ठीक है। आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ पर हमें क्या पता है, अरे यार ये तो पढ़ा ही है ना, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, Q को इधर कर दिया, तो यार इस V की जगह हम ये E यूज कर रहे हैं, ये वाला E, ठीक है। अब ये E क्या है, जो E है वही V है, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ VQ, ठीक है, तो EQ हो गया। अब E की जगह Q की जगह IT लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया EIT, एक्सटर्नल VQ तो क्या हो गया VIT। इंटरनल की बात करें तो इसको हम दे दिए क्या V डैश Q, क्या नाम दे दिए V डैश Q, तो ये V डैश क्या होगा IR यहाँ से, और ये Q का क्या हो गया IT, तो ये क्या हो गया I स्क्वायर RT, दोनों को एक साथ रखा, यार IT कॉमन लिया, इधर से भी IT कट गया, E इज इक्वल टू क्या हो गया V माइनस IR। यहाँ क्या हो गया, अगर V कैलकुलेट करना चाहे तो E माइनस IR, ठीक है। इसको आराम से सॉल्व किया, देखा इधर IR मतलब इसको हम क्या लिख सकते थे, इस वाले V को IR, तो यहाँ रख दिया IR, ये वाला IR I कॉमन कर लिया तो कितना हो गया R प्लस R। जो फाइनल फॉर्मूला आया I का हमारा वो I इज इक्वल टू क्या आया E ओवर R प्लस R, ठीक है। ये प्रॉब्लम नोट कर लो, देखो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।